साधक अपने आप पर संकल्प करता है और एक संभावना की कल्पना करता है, क्या हम भी विजयी हो जाएंगे। उपनिषद में लिखा है कि जिस रास्ते से पुराने ज्ञानी गए हैं उसी रास्ते से तुम भी पार हो जाओगे। पुरा काल से ऋषि संत औलिया इस संसार सागर से पार किए हैं। संसार सागर है मन सागर, मन छोड़ करके संसार नहीं। मन से जो पार है वो संसार से पार है। मन से पार का अर्थ है मन के कूड़े कचड़े से पार। मन में कूड़े कचड़े न रहें तो मुमुक्षु अपने आप पर विचार करता है कि क्या हम भी विजयी होंगे। अनेक लोग विजयी हुए हैं, ये संदेह नहीं है, कल्पना नहीं है, तथ्य है। अफसोस मुद्दत से पड़ा हूँ मैं प्रकृति के अंक में, निज सत्य पद को छोड़कर इस कामना के पंख में। बहुचाहना व कामना क्या काम कीचड़ धोएंगे। इस शत्रु मन को मार कर क्या हम भी विजयी होंगे। खेद है कि मैं मुद्दत से पड़ा हूँ प्रकृति के अंक में। मुद्दत कहते हैं समय को। इसका कितना मुद्दत है, यानी कितना समय है। और मुद्दत सा अर्थ हो जाता है ज़्यादा समय से। मुद्दत से ये काम कर रहे हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं। मुद्दत यहाँ अभिप्राय है अनादिकाल है। अंक के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अंक है गोद। खेद है कि हम अनादिकाल से प्रकृति के गोद में पड़े, जहाँ निरंतर परिवर्तन है, एक क्षण भी स्थिरता नहीं। उदय व्यय, बनना बिगड़ना, उत्पत्ति प्रलय, उसके बीच में हम पड़े हैं। निज सत्य पद को छोड़कर इस कामना के पंख में। निज पद सत्य है, निज पद निज दशा निज स्वरूप सत्य स्थिर पूर्ण काम है, लेकिन उसको हम समझते नहीं हैं। कामना के पंख में कीचड़ में लिपटे हैं, सांसारिक कीचड़। बहुचाहना वो कामना क्या काम कीचड़ धोएंगे। जो हमारे अंदर में बहुत सी चाहनाएं हैं, कामनाएं हैं, क्या इसकी कीचड़ को धो करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा। इस शत्रु मन को मार कर क्या हम भी विजयी होंगे। इस मन शत्रु को मार करके क्या हम इस पर विजयी हो जाएंगे। यहाँ शत्रु अशुद्ध मन के लिए कहा गया। शुद्ध मन शत्रु नहीं है, मित्र है। मन के विकारों को मार करके क्या हम भी विजयी हो जाएंगे। सुख भावना बहुदौड़ कर आती हमारे सामने, हम भूल कर पागल बने विषभोग सुख में रामने। लट्टू बने सुखमान हित क्या ऐसे दिन सब खोएंगे। कि तोड़कर सुखमान को कि हम भी विजयी होंगे। सुख भावनाएं, विषयों में सुख की कल्पनाएं दौड़ करके हमारे सामने आती हैं। अनादिकाल का अध्यास। देहाभिमान जड़ है। अपना देहाभिमान मिट जाने पर कोई बंधन नहीं रहता है। अपने माने हुए देह में अभिमान होने से, आसक्ति होने से बाहर आसक्ति होती है और सारे विकार आते हैं। देहाभिमान से हमारे सामने अनेक सुख भावनाएं दौड़ दौड़ कर आती रहती हैं और हम भूल करके पागल बन जाते हैं। विष भोग सुख में रामने। विषय भोग में सुख की कल्पना करके रामने रमने लगते हैं, उसी में भटक जाते हैं। लट्टू बने सुखमान हित क्या ऐसे दिन सब खोएंगे। सुखमान के लिए लट्टू बने। लट्टू नाम लुब्ध। लट्टू होता है जो नचाया जाता है, रस्सी में फंसा करके जोर से खींच लिया जाता है तो लट्टू नाचता है। लोभ से लट्टू बने हम ऐसे ही नाचते रहेंगे। क्या हमारे दिन ऐसे चले जाएंगे कि तोड़ कर सुखमान को कि हम भी विजयी होंगे। मन में सुख की भावना, मान की भावना,
सुख विषय आसक्ति है, अवमान लोकैषणा है। ये दोनों को छोड़ करके क्या हम भी विजयी होंगे? निज रूप में जब जागता आसक्ति तब सब छीणती, जब सोए जाता मोह में वृत्ति विषय में हीड़ती। ऐसे ही उल्टा पलट हो दिन रैन क्या हम रोएंगे, कि पूर्ण मन को जीत कर क्या हम भी विजयी होएंगे। जब स्वरूप भाव में आते हैं तो आसक्ति खत्म हो जाती है, और जब मोह में सो जाता हूँ तो वृत्ति विषयों में हीड़ती है। हीड़ने का अर्थ है भटकना, खोजना, विषयों में सुख खोजना। स्वरूप विस्मरण सारे अनर्थों की जड़ है। स्वरूप विस्मरण के समान कोई प्रमाद नहीं है, ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। स्वरूप विस्मरण के समान कोई प्रमाद नहीं है, और स्वरूप विस्मरण होते ही दृश्यों में मोह होता है और दुख उत्पन्न होता है। असावधानी ही पतन है, सावधानी ही साधना है। संतो जागत नींद न कीजिए। जो साहेब चिताते हैं जागते रहो नींद न करो। जागने का मतलब सावधान रहना, सतर्क। विषयासक्त की निवृत्त हो जाने पर सावधानी बढ़ जाती है। सावधानी बढ़ते बढ़ते विषयासक्त की निवृत्त होती है, और विषयासक्त की निवृत्त होने पर चित्त विषय में जाता ही नहीं। एक ऐसी दृढ़ता हो जाती है, ऐसी पक्की धारणा हो जाती है। ये कमाई का फल है। जो कमाई करेगा उसको ये फल मिलेगा। ढील ढाल रहेगा तो ऐसे रह जाएगा। ऐसे ही उल्टा पलट हो दिन रैन क्या हम रोएंगे। उल्टा पलटा, कुछ राग, कुछ वैराग, कुछ स्वरूप स्मरण, कुछ विषय स्मरण। ऐसे ऐसे क्या पूरा जीवन चला जाएगा? कि पूर्ण मन को जीत कर के हम भी विजयी होंगे, कि आपने मन को पूर्ण रूप से विजयी, उस पर जीत लेंगे और विजयी हो जाएंगे। विश्वास जिस पर मैं किया वह मन सदा सिर काटता, जिस गरल का त्यागन किया अमृत समझ फिर चाटता। विषभोग की पत्थर शिला क्या निज हृदय से ठेंगे, वैराग शुभ जीवन बना क्या हम भी विजयी होंगे। मन पर हम विश्वास करते हैं और मन हमारा सिर काटता है। सुख की कल्पना, और सुख की कल्पना में फिर विषय वासना। जिस गरल का त्यागन किया अमृत समझ फिर चाटता। गरल जहर, विषय वासना जहर समझ करके त्यागा, और उसी को अमृत समझ करके चाटता है। फिर उसी का स्मरण। ये कितना उल्टा है। विषभोग की पत्थर शिला क्या निज हृदय से ठेंगे। हमारे हृदय पर जो विषय भोगों की पत्थर की शिला है उसको क्या हम हटा सकेंगे। वैराग शुभ जीवन बना क्या हम भी विजयी होंगे। अपने जीवन को वैराग्यमय बना लेंगे, जो शुभ है, मंगलमय है। वैराग्य सारे विकारों को भस्म कर देता है और मन पर विजय होती है। पछुआ बने, चाकर बने, बंदा बने, कादर बने, कब तक रहेंगे दीन हो मनुष्यत्र से कायर बने। पाकर सुवस्था आपनी यों जेल खाना सेंगे, कि तोड़ कर बेड़ी विषय क्या हम भी विजयी होंगे। पछुआ बने, इन्हीं मन के पीछे पीछे चल रहे हैं। चाकर बने, उसी गुलाम बने हैं, उसी बंदा बने हैं, क्योंकि कादर बने हैं। संवेदना शक्ति उत्पन्न नहीं करते, वीरत्व प्रेरणा नहीं लाते। कब तक रहेंगे दीन हो मनुष्यत्र से कायर बने। दीन बन करके, मनुष्यत्र से दुर्बल बन करके कब तक ऐसे रहेंगे। पाकर सुवस्था आपनी और जेल खाना सेंगे। ये मानो जीवन स्वतंत्र जीवन है। बंध मोक्ष का कारण यही है। यही बंधन को काट करके हम सुबस हो सकते हैं। अब ऐसे उत्तम समय को पा करके फिर उसी विषय वासना की का जेल खाना, वही कारावास, वही मन का विकार, कि तोड़ कर बेड़ी विषय क्या हम भी विजयी होंगे।
विषय वासना की बेड़ी तोड़ करके क्या हम विजयी हो सकेंगे? जो जो किया पुरुषार्थ में मंदेही के वास्ते, कहमान पूजा वो बढ़ाई कामना के रास्ते, मन थीर होने के लिए पुरुषार्थ क्या हम सहेंगे? निज पद की कीमत जानकर क्या हम भी विजयी होंगे? आज तक जो कुछ भी मैंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष का प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन, दुख की निवृत्ति। लेकिन दूसरा अर्थ है परिश्रम। यहाँ परिश्रम अर्थ है। जो जो किया पुरुषार्थ, जो जो मैंने परिश्रम किया, प्रयत्न किया, यत्न किया, वो मन को विलासी भावना से तृप्त करने के चक्कर में और देह के भोगों में, कहीं मान पूजा के लिए, कहीं बड़ाई के लिए, कामना के रास्ते में भटकते रहे। क्या मन को स्थिर करने के लिए भी हम पुरुषार्थ करेंगे? मन थीर होने के लिए पुरुषार्थ क्या हम सहेंगे? इस पुरुषार्थ का सेवन, परिश्रम का सेवन, यानी परिश्रम करना, मन पर विजय करने के लिए क्या हम परिश्रम करेंगे? निज पद की कीमत जानकर क्या हम भी विजयी होंगे? निज पद स्वरूप स्थित की कीमत, यहाँ की हर्षिकार है। पद बैठने के लिए उचित है दीर्घिकार, किंतु कविता में ये सब चलता है। हम दूसरों को तुष्ट करने और रिझाने के लिए करना नहीं चाहिए मुझे कर्तव्य सो हमने किए, क्या दूसरों को छोड़कर खुद तुष्ट आप ही होंगे? सुख आस तज निर्माण हो क्या हम भी विजयी होंगे? सांसारिक स्वार्थ के लिए दूसरों को खुश करने के चक्कर में बहुत लल्लो पत्तों जगह जगह करते रहे, और जो नहीं करना चाहिए वो करते रहे। क्या ये सब लालच लफरी छोड़कर खुद को तुष्ट करने के लिए हम परिश्रम करेंगे? क्या दूसरों को छोड़कर खुद तुष्ट आप ही होंगे? दूसरे द्वारा हमें संतोष नहीं मिल सकता है। दूसरा उसका विचार, उसका संस्कार, उसकी अपनी स्थिति, सब जीव तो दुखियारे हैं, कहाँ से सुख मिलेगा? जितने हैं सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। धनी निर्धन, कुरूप सुंदर, बूढ़े जवान, सब दुखी हैं। तो दूसरे से सुख कहाँ मिलेगा? अपने आप में संतुष्ट होने से सुख मिलेगा। क्या दूसरों को छोड़ खुद तुष्ट आप ही होंगे? दूसरों को सुख के लिए रिझाने की जो भावना है, इसको छोड़ देंगे और अपने आप में संतुष्ट हो जाएंगे। सुख आस्तज निर्माण हो क्या हम भी विजयी होंगे? विषयों के सुख की आशा का त्याग और अभिमान का त्याग, ये विजय। जो जो क्रिया, जो जो रहन, जो जो वचन, जो जो मनन, जो जो किया सम्मान प्रभुता के लिए मेरी लगन, ऐसे ही ऐसे दम्भ में सारी उम्र क्या खोएंगे? कि होए कर निर्दम मन क्या हम भी विजयी होंगे? आज तक जो जो मैंने क्रिया की, जो जो रहन सहन बर्ताव किया, जो जो वचन बोला, जो जो मनन किया, स्मरण किया, अथवा जो जो भी किया, मान प्रभुता के लिए किया, सांसारिक पदार्थों के लिए किया। ऐसे ही ऐसे दंभ में सारी उम्र क्या खोएंगे? दंभ, दिखावा, भीतर कुछ बाहर कुछ, बाहर धर्म का भीतर अधर्म का, बाहर संयम का भीतर असंयम का, ये दोहरा व्यक्तित्व कब तक ढोएंगे? कि होए कर निर्दम्भ मन क्या हम भी विजयी होंगे? हम निर्दम्भ हो जाएंगे, दम्भ रहित, दिखावा रहित, अपने आप में संतुष्ट। परतंत्रता बहुकाल से सेवन किया हा भूल से, और भूल बस तन स्वप्न संगी है अनादि सूल से। तन स्वप्न को सुख भाव कर क्या मन विषय में गोएंगे? कि स्वप्न को लक्ष्य स्वप्न सम क्या हम भी विजयी होंगे? बहुत काल से परतंत्रता का सेवन हमने किया भूल से। परतंत्रता क्या है? मन का गुलाम होना,
चित्त का विषयों के प्रति आकर्षण होना, आकर्षित होना, ये परतंत्रता है। और भूलवश तन स्वप्न संगी है अनादि शूल से, इसी के भूल के कारण ये शरीर जो सपना का संगी है अनादिकाल से शूल दे रहा है। तन स्वप्न को सुख भाव कर क्या मन विषय में गोएंगे। शरीर स्वप्नवत है, इसमें सुख की कल्पना करके क्या मन विषय में डुबाएंगे कि स्वप्न को स्वप्न की तरह समझ करके हम विजयी हो जाएंगे। मन शत्रु से भी शत्रु है, तन स्वप्न से भी स्वप्न है। और मान प्रभुता चाहना मन का निरा परिभ्रम है। इम भावना रख वीर संपन्न त्याग तृणवत देवगे, सब काल ऐसा भाव कर फिर तुम भी विजयी होगे। मन शत्रु है और बड़ा शत्रु है। बाहर का शत्रु कुछ नहीं, थोड़ा विचारों में फर्क हो जाता है, कोई हमें बुरा कह देता है, कोई हमारी वस्तु को छीन लेता है, वो शत्रु नहीं है। शत्रु तो अपना विकारी मन है और शरीर महास्वप्न है। ऐसा समझ करके मान प्रभुता का त्याग करना चाहिए, क्योंकि मान प्रभुता निरा परिभ्रम है। परिभ्रम परिभ्रम शुद्ध शब्द है, परिभ्रम। भर में परिविशेषण है, भ्रम, लेकिन पद बैठने के लिए भर्म है। बाहर से सुख पाने की इच्छा, प्रभुता पाने की इच्छा केवल मन का परिभ्रम है। परिभ्रम का मतलब भटकना, मन का भटकना। इम भावना रख वीर संपूर्ण त्याग तृणवत देओगे, इस प्रकार भावना रख करके वीर के समान और तृण के समान इन्हें त्याग दोगे और ऐसा सब काल अपने चित्त को रखोगे, तुम भी विजयी हो जाओगे। एक ही काम में तो सुवस्था है, मन पर विजय करने, और कहीं सुवस्था नहीं। हम चाहें तो सदैव निर्मल मन से रह सकते हैं। ऐसा सुदिन कब आएगा? नहीं राग अंतःकरण में, नहीं द्वेष का उर्भाव हो, अपना नहीं दूजा नहीं, नहीं शत्रु मित्र स्वभाव हो, सब जीव पर समतज्ञ हो और शांत सुख सरसाएगा। स्वच्छंद अंतःकरण हो, ऐसा सुदिन कब आएगा? मुमुक्ष सोचता है कि मेरे अंतःकरण में न राग होगा न द्वेष होगा, अपना पराया कुछ नहीं, शत्रु मित्र का भाव कुछ नहीं, सब जीव पर समता भाव, चित्त में शांति की धारा बहेगी, चित्त स्वच्छंद रहेगा। ऐसा दिन मेरा कब आएगा? नहीं काम हो, नहीं क्रोध हो, नहीं लोभ का कुछ लक्ष्य हो, नहीं मोह तृष्णा आस का अंतःकरण में पक्ष हो, संतुष्ट स्थिर शांतिमय जीवन सरस सुख भाएगा। और काम ज्वाला से रहित ऐसा सुदिन कब आएगा? मन में काम क्रोध लोभ मोह का कोई लक्ष्य न हो, कोई आशा तृष्णा न हो, कोई मोह न हो, चित्त संतुष्ट शांतमय जीवन सरस रस सहित। संसार से निरस होने पर रस उत्पन्न होता है, और संसार को जितना रसदार मानता है उतना निरस होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। सरसता है शांत, सरसता है निष्कामता। और काम ज्वाला से रहित ऐसा सुदिन कब आएगा? संसार माया भोग जो पांचों विषय रमणीयता, रूपत्व प्रभुता मान यौवन काम चमड़ी प्रियता, क्षणभंग सार विहीन सब ही स्वप्न सम दर्शाएगा। दुख दृष्टि पूरी उर भरी ऐसा सुदिन कब आएगा? संसार के माया भोग पांचों विषय, सबकी रमणीयता, शरीर का रूपत्व प्रभुता मान जवानी, काम वासना, चमड़ी में प्रियता की भावना, ये सब क्षणभंगुर है, सार विहीन है, स्वप्न के समान है। ऐसा निरंतर समझ में आएगा। इसके पर दोष दर्शन होगा और ये दोष दर्शन चित्त में भरा रहेगा। इस प्रकार सुदिन मेरा कब आएगा? संसार की निस्सारता की दृष्टि हर क्षण होगी, चित्तवृत्ति अंतर्मुख हुई, निज धीर शांत समोएगी। विश्राम हो निज रूप में सुख सिंधु उर लहराएगा। विश्राम ही विश्राम नित, ऐसा सुदिन कब आएगा? संसार की निस्सारता की दृष्टि हर क्षण बनी रहेगी,
हर क्षण संसार सारहीन प्रतीत होगा, चित्तवृत्ति अंतर्मुख हो जाएगी और अपने में शांत निस्वरूप में निरंतर विश्राम, सुख सिंधु का सागर हृदय में लहराता रहेगा और विश्राम ही विश्राम बना रहेगा। ऐसा सुदिन कब आएगा? सुख की जगह दुख दृष्टि हो, चंचल जगह स्थिरता, आशा जगह नैराश्य, कायर के बदले वीरता, रहते हुए इस देह में पुनः मुक्ति पद ठहराएगा, अंतिम सफल कर्तव्य कर, ऐसा सुदिन कब आएगा? विषयों में जो सुख की कल्पना है उसकी जगह पर उसमें दुख की कल्पना हो, क्योंकि दुख ही है। जो चित्त चंचल है स्थिर हो, विषयों के प्रति जो आशा है उससे निराश हो, और जो साधना में कायरता होती कि हम कैसे कर पाएंगे, इसको छोड़ करके वीरता हो, हम बिल्कुल कर सकेंगे। इस देह में रहते रहते मुक्ति पद की स्थिरता, मुक्ति जीवन में है। जरत जियत न तर्यो मुए का तर्यो। आज जो पूर्ण निष्काम है वो मुक्त है। अंतिम सफल कर्तव्य कर, ऐसा सुदिन कब आएगा? अपना अंतिम कर्तव्य क्या है? अपना अंतिम कर्तव्य है कृत काम हो जाना, निष्काम हो जाना। अस्थूल सूक्ष्म छोड़ तन निर्धार निज पद आप हो, आवागमन त्रैताप द्वंद्वज दुख नहीं संताप हो। जड़देश से छुटकार हो बस आप ही रह जाएगा, झंझट छुटा सब दुख मिटा, ऐसा सुदिन कब आएगा? स्थूल शरीर नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, अपने निराधार पद में स्थित हो जाऊंगा। आवागमन, तीन ताप, द्वंद्वज, द्वंद्व से उत्पन्न हुआ दुख, द्वंद्वज दुख, द्वंद्वज का मतलब है द्वंद्व से उत्पन्न दुख, ये संताप नहीं होगा, क्योंकि द्वैत होगा ही नहीं वहाँ। जड़देश से पूरा छुटकारा हो जाएगा, केवल निराधार असंग अकेला, सारे झंझट से मुक्त। खाना नहीं, पीना नहीं, उठना नहीं, चलना नहीं, कोई प्रयोजन के लिए आना नहीं, जाना नहीं, गहना तजन मिलना छुटन, ये कुछ नहीं रह जाएगा। निर्धार निज पद सर्वदा, ऐसा सुदिन कब आएगा? खाना पीना उठना चलना ये सब देह में है, विदेह में कुछ नहीं। वहाँ प्रयोजन ही कुछ नहीं है आने जाने की। न गहना है, न तजना है, न मिलना है, न छुटना है। ससुर रैन सारदी तहाँ तत्व परले ना है। निराधार निजपद, ऐसा सुदिन कब आएगा? नहीं राज भय, नहीं देश भय, नहीं जंतु भय, नहीं तत्व का, नहीं जन्म भय, नहीं मृत्यु भय, गर्भाग निरज तम सत्व का। सारा कलेश विनाश हो, संसार से छुट जाएगा, दुख सुख सभी से पार हो, ऐसा सुदिन कब आएगा? विदेह में राज भय नहीं है, देश भय नहीं है, जंतु भय नहीं है, तत्व भय नहीं है। कोई आग लग जाए या बाढ़ आ जाए, तत्व भय कुछ नहीं है। जन्म का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, गर्भ की अग्नि में जलने का भय नहीं, रजतम सत्व तीनों गुणों का भय नहीं, तीनों गुणों में जो परिवर्तन होता रहता है। सारा कलेश वहाँ नहीं है, संसार ही नहीं है, दुख नहीं, सुख नहीं, सबसे पार, ऐसा विदेह स्थित है। सिरदर्द, जुर्वा, शूल, मिर्गी, कुष्ठ, पीड़ा, रोना, प्रारब्ध के निर्वाह हेत दिन रैन बोझा ढोना। जब देह ही सम्मुख नहीं, तब ये विपद किम आएगी? जानब जनाब से रहित ऐसी दशा कब आएगी? शरीर में रह करके सारा दर्द है, सिर दर्द हो, ज्वर हो, शूल हो, मिर्गी हो, कुष्ठ हो, और पीड़ा में पड़ करके रोना, प्रारब्ध के निर्वाह के लिए रात दिन बोझा ढोना। जब देह ही सामने नहीं तो ये विपद कहाँ है? न वहाँ जानना है न जनाना है। जानना जनाना देह के संबंध में है। देह संबंध में जगत का ज्ञान होता है, देह से रहित अवस्था में जगत का ज्ञान नहीं होता है। वहाँ सारे क्लेशों का अंत है। जड़दृश्य देशों से रहित नित आप पद निर्धार हो, दृष्टापना सब छूट कर संसार गत आजार हो। फिर से सकल संताप में यह देह दुख नहीं जाएगी, पूरी ये अभिलाषमम ऐसी दशा कब आएगी? जड़दृश्य देशों से रहित, जड़दृश्य का देश मिट्टी पानी आग हवा, इसके कार्य पदार्थ,
ये जगत जड़ दृश्य है, इससे रहित निराधार पद अपना है। वहाँ दृष्टापन नहीं है, दृश्य सामने होने से जीव दृष्टा है। जब दृश्य नहीं तो दृष्टा नहीं। संसार गत आजार हो, आजार नाम रोग, संसार के रोग से रहित, फिर से सकल संताप में यह देह दुख नहीं जाएगी। जाएगी नाम जन्मना, जाएगी के अर्थ तो चली गई, यहाँ अर्थ है जन्मना। तो ये देह फिर से नहीं देह का जन्म होगा, क्योंकि सारे संताप का कारण देह है। देह से रहित विदेह अवस्था हो पूरी ये अभिलाषम, ऐसी अभिलाषा मेरी कब पूरी होगी, ऐसा सुदिन कब होगा। स्वरूप स्थित में ठहरने से इसका अनुभव जीवन में ही होता है। और वस्तुतः यह है कि कुछ चिंता ही नहीं होती है। विचार शून्य अवस्था में जब साधक स्थित हो जाता है तो कुछ द्वंद्व ही नहीं रहता है, भय ही नहीं रहता है। चित्त चलने पर हर्ष और शोक है, हानि और लाभ है, और कुछ प्रश्न है। कल जीवन मुक्ति के विषय में प्रश्न निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर में आया है और उत्तर आया है, बड़ा सुंदर, और उस पर लिखा हूँ। तो भय जहाँ तक है वो मन से है। जब मन बिल्कुल निर्वीज हो जाता है और समाधि में निश्चल हो गया, संकल्प शून्य, भय खत्म हो गया, बस यही मोक्ष है। निर्मल साहब ने कहा कि मुक्ति का बोध न होने से शंका है। जीवन मुक्ति मुक्ति है, और जीवन मुक्ति में स्थित हो, विदेह मोक्ष तो उसका फल है। और जो जीते जीते मुक्त है उसको फिर शंका नहीं होती है। सारे भय का अंत निर्भयता है, और निर्भयता ही अमरता है। शरीर में रहते रहते संकल्प शून्य होकर के जिस समय साधक स्थित होता है, कोई भय नहीं है। शरीर है गया, हानि लाभ कुछ भी नहीं। संकल्पों से सारा भय उपस्थित, संकल्प शून्य होने पर सारा भय। इसको जितना साध है मोक्ष का अनुभव देह में रहते रहते, देह में विदेह अवस्था, ये संकल्प शून्य अवस्था से जाना जा सकता है। इसलिए साधक को ऐसा परिश्रम करना चाहिए कि चित्त का साक्षी रहे। ये तो पहला काम है। साक्षी रहते रहते चित्त निरसन होगा, चित्त का निरसन होगा, और चित्त जितना अनासक्त होता जाएगा उतनी स्वस्थता होती जाएगी, और ऐसी दशा आएगी कि चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा। चित्त शून्य, वृत्त शून्य अवस्था। ये वृत्त शून्य अवस्था निर्भय अवस्था है। इसमें न कुछ प्रश्न है, न द्वंद्व है, न शंका है। देह है, टूट जाए जब टूट जाए। और व्यवहार काल में भी इस बोध का पूरा भाव बना रहता है, इसलिए उसको कभी कोई भय नहीं। देह है, लिपटी है, हाड़ चाम का ढांचा, कहीं टूट के गिर जाए। देह में है तो, देह से रहित है तो सब समय वो मुक्त है। इस साधना को साधक संभाले और करे। पहले साक्षी भाव को मजबूत करे, और फिर ऐसी अवस्था में जाना चाहिए जहाँ संकल्प शून्य, कोई संकल्प नहीं। ये उच्चतम स्थित है। 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए इस अवस्था में पहुँचो तो इसकी वानगी मिलेगी, फिर इसका चस्का लगेगा, और साथते साथते ये लंबा चल सकेगा। और जब इसी शरीर में बैठे बैठे संकल्प शून्य अवस्था आती है तो फिर विदेह मोक्ष, सदेह मोह की शंका कुछ रह ही नहीं जाती है। वर्तमान में ही मुक्त है, प्रश्न ही सब समाप्त है, सारा तर्क समाप्त। मुझे तर्क कहने से याद आया, जब मैं चिरी बंगला में एकांत निवास कर रहा था 56
और 57 के बीच में, तो बिल्कुल निर्धार एकांत रहता था। कुछ दिन तो किसी को नहीं रखा था, दर्रा में और लोग रहते थे, मैं वहाँ अकेला रहता था। और कभी कोई नारियल दे जाए या कभी दर्रा से रोज़ जलपान जाता था सुबह, कोई चीज़ मूंग है या कुछ है, और चिवरी वाले भी कभी कुछ ला देते थे, बस वही खा लेता था, कुछ बनाता नहीं था और चुप रहता था। जब और संत आए कुछ दिनों के बाद रहे, तब भी दिन भर में कभी 10-5 वाक बोल देता और कुछ नहीं। तो इंदल गोटिया आए, मिलते रहते थे, और पीताम्बर गोटिया, पीताम्बर मंडल, ये शाहवाड़ा के, वो भी दोनों दिग्गज थे। पीताम्बर सांवले थे और इंदल गोरे थे, रंग में अंतर था, लेकिन दोनों दिग्गज थे, दोनों दहाड़ने वाले, दोनों पारखी, दोनों बात करने लगे। इंदल गोटिया ने कहा, इस अवस्था में तो तर्क रह ही नहीं जाता है। तो बिल्कुल उन्होंने सच कहा। शंका तब तक है जब तक चित्त भटकता है, चित्त शांत हो जाता है, तब मोक्ष में संदेह कोई प्रसंग ही नहीं, बस सब समय मोक्ष है। और उसके बाद जब समाधि से उठा, काम धाम करता है, तब भी वो दशा बनी रहती है। संकल्प तो रहते हैं, काम किया जाता है, लेकिन वो दशा बनी रहती है, एक रस दशा हो जाती है। साधक को इसे साधना चाहिए, करते करते